हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुकेट एकेडमी। माय नेम इज सी राज ककवानी और आज हम बात करने वाले हैं अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट के बारे में। तो फ्रेंड्स, आइए समझते हैं क्या है ये अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, आपके पास है इनपुट ए एंड इनपुट बी। इस इनपुट ए और इनपुट बी का यूज करके आपने बनाया आउटपुट सी। जो आपका इनपुट ए है वो है एग्जेम्प्ट और जो आपका इनपुट बी है वो है टैक्सेबल इनपुट, मतलब इस पे आपने इनपुट टैक्स पे किया है। जो आपका आउटपुट सी है वो क्या है, एक एग्जेम्प्ट सप्लाई है। तो फ्रेंड्स, हमने ये पढ़ा था कि अगर आपका आउटपुट एग्जेम्प्ट है तो आपका जो इनपुट है अगर वो टैक्सेबल है, अगर आपने उस पे इनपुट टैक्स पे किया है तो वो आईटीसी आपकी हो जाएगी लैप्स और वो आईटीसी आपको नहीं मिलेगी क्योंकि वो क्या है, एक इनएलिजिबल आईटीसी। ठीक है, तो इतना तो क्लियर है। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। से सपोज योर इनपुट इज मिल्क, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस एंड पैकिंग मटेरियल। ये तीन क्या है, आपके इनपुट्स है। अब इन तीनों इनपुट्स का यूज करके, ठीक है, आप क्या करते हो, दो आउटपुट्स बनाते हो। कौन से दो आउटपुट? आउटपुट वन इज कर्ड, आउटपुट टू इज चीज। अब मिल्क क्या है, एक एग्जेम्प्ट आउटपुट है। ट्रांसपोर्ट सर्विस क्या है, एक टैक्सेबल इनपुट है। पैकिंग मटेरियल क्या है, एक टैक्सेबल इनपुट है। मतलब मिल्क एक एग्जेम्प्ट इनपुट है, उस पर आपने कोई टैक्स पे नहीं किया है, जबकि ट्रांसपोर्ट सर्विस जो आपने अवेल की, मिल्क को पैक करके, ठीक है, या फिर प्रोसेस्ड मिल्क को उसमें से आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, फॉर एग्जांपल कर्ड या चीज, उसको आपने पैक किया और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी का यूज करके आपने अपने कस्टमर को सप्लाई किया। तो ट्रांसपोर्ट और पैकिंग मटेरियल, ये दोनों इनपुट्स ऐसे हैं जिसपे आपने टैक्स पे किया। ठीक है, तो ये कैसे हो गए, टैक्सेबल इनपुट्स। अब देखते हैं आउटपुट को। तो आपका जो पहला आउटपुट है जो कि कर्ड, वो क्या है, एक एग्जेम्प्ट आउटपुट। चीज है वो क्या है, टैक्सेबल आउटपुट। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आपके ये जो टैक्सेबल इनपुट्स है उनकी क्रेडिट आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि इन दोनों इनपुट्स को आपने यूज किया है एक एग्जेम्प्ट आउटपुट बनाने के लिए और एक टैक्सेबल आउटपुट बनाने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट पे आपने इनपुट टैक्स पे किया है 1000 और पैकिंग मटेरियल पे आपने इनपुट टैक्स पे किया है 2000। तो आपकी टोटल आईटीसी बनती है 3000। तो क्या आप ये पूरी 3000 रुपीज की इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो अपना आउटपुट टैक्स पे करने के लिए? तो गवर्नमेंट कहती है कि जब आप इनपुट्स को यूज करके एक टैक्सेबल आउटपुट बनाते हो और एक एग्जेम्प्ट आउटपुट बनाते हो, तो जितना इनपुट आपने टैक्सेबल आउटपुट बनाने के लिए यूज किया है केवल उतने की ही आप क्रेडिट ले सकते हो, और जितना इनपुट आपने एग्जेम्प्ट आउटपुट बनाने के लिए यूज किया है उसकी क्रेडिट आप नहीं ले सकते। मतलब आपके 3000 रुपए के इनपुट टैक्स में से जितना इनपुट कर्ड के लिए यूज हुआ होगा उसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी, और जितना इनपुट चीज के लिए यूज हुआ होगा उसकी क्रेडिट आपको मिलेगी। अब इस इनपुट को बाइफरकेट कैसे करना कि कितना कर्ड के लिए यूज हुआ और कितना चीज के लिए, तो उसके लिए एक मेथड गवर्नमेंट ने बताया जो कि दिया गया है सेक्शन 17 में। सेक्शन 17 रीड विद रूल 42 ऑफ सीजीएसटी रूल स्पीक्स अबाउट अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट, एंड अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट इज नथिंग बट segregation of credit when your input is used for both taxable output and exempt output. Let's take one more example. Let's say you have purchased peanuts, which is your input, and this is a taxable input. You have packing material, which is also a taxable input. You have availed transport services, तो
तो आपने क्या किया, पीनट को प्रोसेस किया, उसमें से आपने बनाया रोस्टेड पीनट्स, ठीक है। उसको आपने क्या किया, पैक किया और ट्रांसपोर्ट सर्विस का यूज करके आपने अपने कस्टमर को रोस्टेड पीनट सप्लाई किया। अब फ्रेंड्स ये जो रोस्टेड पीनट है ये क्या है, एक टैक्सेबल आउटपुट, और आपने जो इनपुट्स यूज किए हैं ये तीनों के तीनों इनपुट्स कैसे हैं फ्रेंड्स, टैक्सेबल इनपुट्स। मान लीजिए इन इनपुट्स का यूज करके आपने जो आउटपुट बनाया दैट इज 500 kg। 500 kg में से 490 kg आपने सेल कर दिया और 10 kg आपने क्या किया, अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया, होम कंजम्पशन के लिए यूज किया। मान लीजिए आप घर ले गए या फिर आपने अपने रिलेटिव्स को बांट दिया। तो 490 kg ऑफ आउटपुट आपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया, जबकि 10 kg ऑफ आउटपुट आपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया। तो लॉ ये कहता है कि जितना आउटपुट आपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया है और इस आउटपुट को बनाने के लिए जितना इनपुट लगा, यानी 10 kg ऑफ पीनट बनाने के लिए ये आपकी टोटल आईटीसी है, मान लीजिए तीनों की मिला के 10,000 रुपीज। तो 10,000 रुपीज की आईटीसी में से जितनी आईटीसी 10 kg ऑफ पीनट्स बनाने के लिए यूज हुई, क्यों 10 kg, क्योंकि 10 kg क्या है, पर्सनल पर्पस के लिए यूज हुए हैं। उस 10 kg को पर्टेन करती हुई आईटीसी आपके लिए इनएलिजिबल है, उसको आप आउटपुट टैक्स पे करने के लिए यूज नहीं कर सकते। केवल आप 490 kg ऑफ पीनट बनाने के लिए जितनी इनपुट टैक्स यूज हुई है, जितने इनपुट्स यूज हुए हैं, ठीक है, 490 kg ऑफ पीनट बनाने के लिए जितने इनपुट्स यूज हुए हैं, वो आईटीसी पर्टेनिंग टू दैट इनपुट्स आप उसको अवेल कर सकते हैं अपना आउटपुट टैक्स पे करने के लिए। सिंपल लैंग्वेज में जितनी इनपुट आपने बिजनेस पर्पस आउटपुट बनाने के लिए यूज की उसकी आईटीसी आप ले लीजिए, जितनी इनपुट्स आपने पर्सनल पर्पस आउटपुट बनाने के लिए यूज की उतनी आईटीसी आप नहीं ले सकते, वो हो जाएगी आपकी इनएलिजिबल आईटीसी। और ये कहां दिया है फ्रेंड्स, सेक्शन 17 रीड विद रूल 42 ऑफ सीजीएसटी रूल्स में। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन ये है कि जो मेरी आईटीसी है इसको मैं बाइफरकेट कैसे करूं, है ना, सेग्रीगेट कैसे करूं कि कितनी बिजनेस पर्पस के लिए यूज हुई और कितनी पर्सनल पर्पस के लिए। तो ये भी दिया गया है सेक्शन 17 रूल 42 ऑफ सीजीएसटी रूल्स में, जो कि हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।